बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम हार मानने को तैयार ही नहीं है। यानी इस मरतबा सोशल मीडिया पे ज़्यादा रोला भी नहीं था और ईरान की अमेरिका की जंग के मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे और ये बयानिया भी बनवाया जा रहा था टाउट्स के ज़रिए से कि इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो गई। बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, बहुत सारे दानश्वर हैं, उन्होंने कॉलम लिखना शुरू कर दिए थे। उन्होंने तज्जिया करना शुरू कर दिया था कि इमरान खान इररेलीवेंट हो गए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब तो सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है और इमरान खान को रेलिवेंट रखने के लिए अब बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। तो ख़त्म शुद्ध वाला बयानिया इमरान खान के बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा था। इतने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अनाउंसमेंट की और उन्होंने कहा जी मर्दान में जलसा है। इमरान खान साहब ने कहा जी वहाँ पे आना है और ये उनके ऑर्डर के ऊपर हो रहा है। अच्छा, इस दफ़ा जो है वो उस तरह की उम्मीद नहीं थी कि लोग ऐसे निकल कर आएंगे, लेकिन जलसागाह से जो मनाजर हमने देखे, बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकल आए। पाकिस्तानी हार मान ही नहीं रहे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मेरे ख्याल में आज सर पकड़ के बैठी होगी। बहुत सारे लोगों को तैयारी करवाई गई थी, उन्हें बताया गया था कि आपने रोला डाल देना, आपने ये कहना है कि देखा फेलियर हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग हो गई, अब कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता। तो मैंने एक दिन पहले जो सर्वे करवाया था आसिम मुनीर बमुकाबला इमरान खान, हालांकि बड़ी ज्यादती है। एक सरकारी मुलाजिम जो तनख्वाह लेता है पाकिस्तानियों से, उसका एक कौमी सतह के लीडर के साथ कोई मुकाबला हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। यानी सरकारी मुलाजिम का मुकाबला तो एक एमपीए के साथ भी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इमरान खान साहब से मुकाबला इसलिए करवाना पड़ा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको अपने लीडर के तौर पे उठाया हुआ है और पाकिस्तान के मीडिया ने भी उनको एक बहुत बड़े आलमी प्लेयर और लीडर के तौर पे उठाया हुआ है। तो मवाजना करवाया तो 93.1% लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए और आसिम मुनीर साहब के साथ कितने खड़े हुए? 6.9%। सारी पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट के बावजूद उन दिनों में जब उनके लिए बहुत कोशिश की जा रही है। अब पाकिस्तानी जो है वो एक दफा फिर निकला है और देखें, जिस बंदे को पाकिस्तानी पसंद करते हैं वो जलसागाह में नहीं था, सिर्फ उसका फोटो लगा के उन्होंने जलसा किया है। और जलसागाह में बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी तकारीर की जिनको लोग पसंद नहीं करते या जिनसे लोगों को गिले शिकवे हो सकते हैं। फिर भी लोग इमरान खान के सिर्फ नाम पर निकले। लोगों को पता था कि इमरान खान वहां नहीं आएगा, लोग जानते थे कि हम इमरान खान को नहीं देख पाएंगे ना सुन पाएंगे, लेकिन फिर भी उसके नाम पर लोग इकट्ठे होते हैं आज भी। इसे कहते हैं मकबूलियत। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इसी जगह पे कल एक जलसा कर लें और जोर लगा के देख लें, इतना बड़ा जलसा वो नहीं कर पाएंगे। बहुत पैसा खर्च करने के बावजूद नहीं कर पाएंगे। यहां पे तो लोग खुद निकल कर आ जाते हैं। देखिए, मेरा आज भी यह मानना है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल पंजाब में है। तहरीक इंसाफ की जितनी मकबूलियत पंजाब में है उतनी मकबूलियत सिंध में और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं है। पंजाब में जिस किस्म की बर्बरियत है, जुल्म है, फस्तायत है, इंसानी हकूक की पामालियां, गिरफ्तारियां और मुकदमात हैं, गोलियां तक चल गई हैं। अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रूम दिया जाए और उन्हें थोड़ी सी भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो आप पंजाब के अंदर इससे कई गुना बड़े जलसे देखेंगे, जैसा कि आप माजी में देखते रहे। लेकिन पंजाब को पूरी तरह से जकड़ कर रखा गया है और वहां पे एक हुकूमत भी ऐसी मुसल्लत की गई है जो ज़हनी मरीजों की तरह काम करती है। उन्होंने तबाही फेरी हुई है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। बहरहाल टाउटों की तैयारियां धड़ी की धड़ी रह गई और इमरान खान साहब के नाम पे लोग एक मरतबा फिर निकले और लोगों ने साबित किया और बताया कि आप आज इलेक्शन करवा लें, वो क्या फैसला करने वाले हैं। हालांकि जिस सूबे में आपकी हुकूमत होती है वहां पे आप उतने मकबूल नहीं होते। इमरान खान की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा में लोग अभी भी ऐसे निकल रहे हैं। अब आज नाज़रीन, इंटरनेशनल मामलात पे पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात हों। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 दिन गुजारे और कोशिश की कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अमेरिका से बार बार रब्ता किया, ईरान को यकीन दहानियां करवाई। कुछ मामला तय हो गए थे लेकिन तयशुदा मामला से अमेरिका पीछे हटा और अमेरिका ने घेराबंदी ख़त्म नहीं की। तो अमेरिका का जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से मामला कटाई में पड़ गया। फिर इसराइल बार बार लबनान के ऊपर अभी भी अटैक करता है। चले, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो वाकया हुआ ये एक बड़ा वाकया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, जरा ये वाकया आप देख लीजिए। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्सेज ने आबना हुर्मत में नाकाबंदी को अबूर करने की कोशिश करने वाले ईरानी परचम वाले एक कार्गो जहाज को रोककर उसे तहवील में ले लिया है। यानी एक ईरानी कमर्शियल जहाज को पकड़ लिया, कार्गो जहाज है, कोई मिलिट्री का जहाज तो है नहीं।
इसको अमेरिकन ने पकड़ लिया और अपनी तहवील में ले लिया और इनके लोगों को काबू कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी एहलकारों ने जहाज को वार्निंग दी, फिर इंजन रूम को नुकसान पहुंचाकर उसे रोक दिया और बाद में उस पर कंट्रोल हासिल कर दिया। अब यह जहाज पे फायरिंग भी हुई है। ताहम ईरान की जानिब से फिर बाद में रद्द-ए-अमल आ गया और ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उसकी तफसील मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन गुज़िश्ता जो 48 घंटे हैं वो बड़े हंगामा खेज रहे हैं। उनमें बहुत सारा कुछ हुआ है। इन 48 घंटों में क्या कुछ हुआ है ज़रा ये मैं आपके सामने रखता हूं। 48 घंटों में ईरान ने आबने हुर्मुज़ को दोबारा से बंद कर दिया। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। फिर इन्हीं 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका के साथ इन अमन मुज़ाकरात से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अभी हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। देखें, ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ आ रहा है ना वो बड़ा सादा है। ईरान ये कहता है कि अमेरिका की जो ख्वाहिशात और मुतालबात हैं वो तब्दील होते रहते हैं और जो मुतालबात अमेरिका के हैं वो नाकाबिल फ़हम है, यानी वो अपने मुतालबात को मज़ीद सख्त करता जा रहा है और उसके मुतालबात बदलते भी हैं, तब्दील भी होते रहते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में उनके लिए मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं है। जबकि अमेरिका की जानिब से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले एक आधे दिन में हो जाएंगे। आज पीर के दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी वफद पाकिस्तान आएगा। इस वफद के हवाले से दो लोगों का नाम तो कंफर्म है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर और एक उनका करीबी साथी स्टीव विटकॉफ, कि ये दो लोग तो पाकिस्तान आ रहे हैं। जो नायब सदर है अमेरिका के जेडी वेंस, उनके बारे में अलग अलग इत्तलाहात आती हैं। कभी कहा जाता है कि वो आएंगे पाकिस्तान और कभी कहा जाता है वो नहीं आएंगे। ये एबीसी न्यूज़ के नुमाइंदे ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और बात करने के बाद बताया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नायब सदर पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। अच्छा, पिछली मरतबा वैसे जो नायब सदर आए थे पाकिस्तान, जब उनका ईरानियों के साथ सामना हुआ तो वो काफ़ी मुश्किल में पड़ गए थे और उनको अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि देखें काबिलियत का बहुत फ़र्क था। मैंने आपको बताया था ईरान का जो वफद आया था वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास सैकड़ों कागज़ थे, हर चीज़ के सबूत और बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे। उन्होंने आलमी कवानीन और बाकी चीज़ों के ऊपर उनको दस्तरस थी और वो ईरानी सारे जो हैं वो पीएचडी के लेवल के लोग हैं, जबकि अमेरिकन जो हैं उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था या वो इतना उनका स्टेमिना नहीं था मुज़ाकरात के हवाले से। तो जेडी वेंस को बड़ी मुश्किलात पेश आई। जेडी वेंस बार बार राब्ते करते रहे पीछे अमेरिका में। उन्होंने लगभग 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, टाइम लेने के लिए। नेतन्याहू से भी राब्ता किया, फिर उनके पास इतना मैंडेट भी नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप ये जानता है कि जब मुज़ाकरात कामयाब होने हैं तो उनका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को खुद लेना है। वो इसका क्रेडिट कभी भी किसी और को नहीं देगा। वो क्रेडिट हमेशा खुद लेना पसंद करेगा। जितनी वो अपनी तारीफ़ें करता है वो कहता है मैं अजीम नहीं हूँ, मैं अजीम तरीन हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता है कि जब किसी चीज़ का क्रेडिट होगा तो वो खुद लेगा। फिर ट्रंप ने यह कहा कि 24 घंटे के नोटिस पर सिक्योरिटी की जो सीक्रेट सर्विस है वो मुतमईन नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है कि जेडी वेंस को पाकिस्तान में भेजा जाए। लेकिन बाद में व्हाइट हाउस की जाने से एक और स्टेटमेंट आता है कि जेडी वेंस को पाकिस्तान भेजा जाएगा। अब अभी तक श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन ये वफद आ जाएगा आज के दिन में तो पता चल जाएगा कि अमेरिका की जानिब से कौन कौन पहुंचा। हो सकता है वफद के कुछ लोग पहले आ जाएं, कुछ बाद में आ जाएं, लेकिन अमेरिकी वफद पाकिस्तान आएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। और 12 घंटों में उसने 4 मरतबा अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। कभी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट बहुत जारहाना होते हैं, कभी बिल्कुल वो मुतमईन हो जाता है, बड़े पुरुमीद किस्म के होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बहुत बढ़ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका से जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकन दुर्गत बना रहे हैं। यानी ट्रंप की मकबूलियत 37% की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। इतनी कम मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप की पहले कभी नहीं थी। ये एक और सर्वे अमेरिका से आया है और इस सर्वे के मुताबिक जो 63% अमरीकी हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुस्तरद किया, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया, जबकि 37% जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को दुरुस्त समझते हैं। और ये मकबूलियत की इंतहाई कम सतह है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खड़ा है। ये बहुत हैरान कुन है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी की बात है और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। अब आ जाए कि ईरान ने रद्द-ए-अमल क्या दिया। जब ये अटैक किया गया ईरानी जहाज के ऊपर और उसको पकड़ लिया गया तो इसके बाद ईरान ने ड्रोन्स फायर किए हैं अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों पर। अब उनसे नुकसान कितना हुआ अभी तक इसके बारे में हमारे पास इतला नहीं है। ये इतला हमें मिल जाएगी अगले चंद घंटों में, तो ये आपके साथ शेयर हो जाएगी।
लेकिन ईरान ने यह ज़रूर बताया कि ड्रोन्स दागे गए हैं अमरीकी बहरी जहाज़ों के ऊपर। इसके नतीजे में जो अमेरिका ने उनके साथ किया, ईरान की फ़ौज की कमान ने आज सुबह ईरानी परचम बरदार माल बरदार बहरी जहाज़ पर अमरीकी गोलाबारी और उसे कब्जे में लेने के वाक़े पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। ईरानी हुक्काम ने नाकाबंदी के इस इक़दाम को अमरीकी फ़ौज की मुसल्ला कज़ाकी, या जिसको बहरी डकैती कहते हैं आप, वो करार दिया है। और उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें यह है कि हम जल्द ही अमेरिका की इस कार्रवाई का जवाब देंगे जिसे हम मुसल्ला बहरी कज़ाकी करार देते हैं। अमेरिका ने बहरे ओमान में एक ईरानी तजारती जहाज़ पर फायरिंग करके उसका नेविगेशन सिस्टम नाकारा बनाकर और उस पर अपने मरीन्स उतार कर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है और बहरी जहारियत का इर्तिकाब किया है। ईरानी मुसल्ला फ़ौज का कहना है कि वो अमरीकी अफवाज के इस इक़दाम का भरपूर जवाब देंगी और इसका बदला लेंगी। ये जहाज़ आ कहाँ से रहा था ये भी आपको बता देता हूँ। ये इतना सादा नहीं है, ये जहाज़ जो है वो चाइना से आ रहा था और ईरानी परचम वाला जहाज़ था। अब अमेरिका उसको नहीं गुजरने दे रहा था, एक्चुअली ये जा ईरान की तरफ रहा था, तो अमेरिकन ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। मैंने आपसे कहा था एक दिन पहले कि अमेरिका से ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन से ईरानी जहाज़ों पर कब्जा करके कोई फुटेज बनाएंगे और उसको बताएंगे जनाब हमने ये कब्जा कर लिया है, हम बहुत ताकतवर हैं। अब ईरान मुज़ाकरात के लिए आता है या नहीं आता ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन एक बहुत बड़ा दावा किया गया है इसराइली मीडिया की जानिब से। इसराइली मीडिया ने अपने अहम सोर्सेज से कुछ दावे किए हैं। उन्होंने कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त ज़ेर बहस मुआहदे का खाका ये हो सकता है जिसमें हतमी सूरत अभी नहीं मिली, लेकिन जो चीज़ें हैं जो हो सकती हैं अमेरिका और ईरान के बीच में अगर मुज़ाकरात होते हैं तो वो मंदरजा झेल चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो है वो एटमी प्रोग्राम और यूरेनियम का मामला है। यूरेनियम की अफजूदगी पर 15 साल मुअत्तली ईरान तस्लीम कर लेगा, ये दावा किया गया। अमेरिका 20 साल मांग रहा था जबकि ईरान 5 साल की बात करता था। बिलाखिर 15 साल पर इत्तफाक हो रहा है। इस मंसूबे में यूरेनियम को ईंधन में तब्दील करना शामिल है, यानी यूरेनियम अमेरिका को नहीं दी जाएगी बल्कि उसको तब्दील कर दिया जाएगा, उसकी साख को बदल दिया जाएगा और जब इसकी तबी हालत बदल जाएगी तो दोबारा से उसे अफजूदा करना मुश्किल हो जाएगा। ये सादा अमल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि यूरेनियम रहेगी ईरान के अंदर और ईरान से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन इसराइल के लिए इसमें प्रॉब्लम है। फिर एक और जो शर्त है वो ये है कि जो जौहरी तनसीबात हैं ईरान की, इस मामले में एक आलमी निगरानी रहेगी। वो पहले भी थी, मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि ईरान के अंदर ही यूरेनियम जो है वो अगर निगरानी में ले ली जाए तो इसमें अमेरिका और ईरान दोनों को एक फेस सेविंग मिल जाती है। फिर एक और चीज़ है आबने हुर्मुज़ को खोलना। इस मुआहदे को ये बुनियादी नुकात ये दो ही हैं। एक ये कि आबने हुर्मुज़ को खोलना, अब ये किन शराइत के तहत खुलता है, यहाँ पे कुछ इख्तलाफात हैं और अगर ये इख्तलाफात दूर हो जाते हैं तो मामला दुरुस्त हो जाएगा। एक बड़ी चीज़ जो इसराइल के लिए बड़ी परेशान कुन रहेगी वो ये है कि इसराइल ईरान का मुकम्मल खात्मा चाहता था, यानी उसके हथियार ख़त्म हो जाएं, उसकी वो पॉलिटिकल क़यादत जो इसराइल के ख़िलाफ़ है वो पॉलिटिकल क़यादत अमली तौर पे मौजूद ना रहे या रजीम तब्दील हो जाए। ऐसे लोग आ जाएं ईरान के अंदर हुकूमत में जो इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें और ईरान का ख़तरा ख़त्म हो जाए। अब इसके ऊपर कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वहाँ पे जो हुकूमत मौजूद है वो पहले से ज़्यादा मकबूल भी हो चुकी है, वो पहले से ज़्यादा सख्त भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 20 मिनट तक एक सहाफ़ी से बात की है, ये फॉक्स न्यूज़ के नुमाइंदा हैं, इनसे बात की। अब इन्होंने जो बताया वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इन्होंने कहा मेरी डोनाल्ड ट्रंप के साथ 20 मिनट तवील बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अमन मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरे मुल्क को उड़ा दिया जाएगा। अगर ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं करता तो पुलों और पावर स्टेशनों पर हमले किए जाएंगे। ये भी कहा कि इनके खसूसी एलची जैरेड कुशनर और स्टीव वेटकोफ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं जो मंगल को होंगे और बुध को भी जारी रह सकते हैं। इनका काम एक मुआहदा तय करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि मुआहदे की शराइत इंतहाई सादा है और ये ईरान के लिए आखिरी मौका है। फिर उन्होंने कहा वो ओबामा वाली गलती नहीं दोहराएंगे, यानी ईरान को कोई पैसा वैसा नहीं देंगे। ईरान को यूरेनियम के ज़खायर से दस्तबरदार होना पड़ेगा, ये भी उन्होंने कहा। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो पूरा मुल्क उड़ा दिया जाएगा। अगर ईरानियों ने मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो वो पुलों से और बिजली से महरूम हो जाएंगे और ये हम कर सकते हैं और 72 घंटों में हम ये कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की धमकियां लगाई। दूसरी तरफ ईरान का जो सरकारी खबर रिसां इदारा है, एजेंसी है बल्कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी,
उसने एक तवील बयान जारी किया है जिसमें कुछ अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने ईरान के इस मौक़िफ़ की वजाहत की है कि अमेरिका एक तरफ अवामी सतह पर मुज़ाकरात की आमादगी जाहिर कर रहा है तो दूसरी तरफ जंग की तैयारियां जारी रखे हुए है। बयान में मजीद ये कहा गया कि ईरान अब जंग के पहले मरहले में दिखाए गए सब्र और तहम्मुल को ख़त्म करने के लिए तैयार है ताकि अमेरिका और इसराइल के साथ दोबारा तसादुम की सूरत में ईरान आगाज में ही ऐसे जहन्नुमी लम्हात पैदा किए करेगा जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, यानी जहन्नुम के ऐसे दरवाजे खोल देगा जिन्हें कभी कोई नहीं भूलेगा। इस बयान में वादे तौर पर इंतबाह दिया गया है कि इस बार बाब मंदब, सऊदी आरामको की तनसीबात, सऊदी अरब में यंबा की बंदरगाह और मुत्तहदा अरब अमारात का शहर फजीरा सब इस तनाज़े की जद में आएंगे। अब ये अगर स्टेटमेंट इस तरीके से है तो अरब ममालिक के लिए बहुत परेशानी वाली बात है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम पहले की तरह हमला नहीं करेंगे, ताक ताक कर नहीं मारेंगे। अगर हमारे ऊपर बड़ा हमला होगा तो हम उससे बड़ा जवाब देंगे और हम यकमुश्त जवाब देंगे, बहुत ताकत के साथ जवाब देंगे। देखिए, ईरान को एक प्रॉब्लम भी होता है। ईरान के ज़खायर के ऊपर भी अमेरिका अटैक करता है, इसराइल अटैक करता है और उन ज़खायर को तबाह करके वो बहुत सारी साइट्स को नाकाम बनाने की कोशिश करता है जहां से मिसाइल या ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। तो ईरान ये कोशिश करेगा कि मैक्सिमम डैमेज जो है वो पहले हमले में करे और जिन जिन टारगेट्स को उसने अचीव करना है वो पहले हमले में करे। अब ये लड़ाई जो है वो एक बड़ी फैसला कुन लड़ाई हो सकती है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है अब भी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी करके दोनों फ्रीकैन बैठें और किसी भी नतीजे पर पहुंचे और जंगबंदी जो है वो आगे बढ़ जाए। नाजरीन, अमरीकी PBS न्यूज़ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और उसके दामाद जैरेड कुशनर की करप्शन से मुतालिक एक स्टोरी छाप दी गई। जैरेड कुशनर पाकिस्तान में ईरान से मुज़ाकरात के लिए दूसरी बार पहुंच रहे हैं। ईरान जंग और मुज़ाकरात के तनाजुर में PBS ने यह स्टोरी की है। जैरेड कुशनर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ और उसके बेटे जैक विटकोफ के कारोबारी पार्टनर भी हैं। इसी तवसत से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और क्रिप्टो के खसूसी मुशीर बिलाल बिन साकिब भी उनके शराकतदार हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक इसी चैनल के जरिए ही भारी भरकम मुआवजे के एवज पाकिस्तान की फौज ने सदर ट्रंप तक रसाई हासिल की और फिर व्हाइट हाउस में तारीखी लंच हुआ। ये जरा समझ आए, आपके पाकिस्तान में बिलाल बिन साकिब हैं और इनका फैमिली का एक फौजी बैकग्राउंड है और ये क्रिप्टो में काम करते हैं। इनके ताल्लुकात हैं स्टीव विटकॉफ के बेटे के साथ और उनके ताल्लुकात हैं जैरेड कुशनर के साथ और ये सारे कारोबारी ताल्लुकात हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली है, उनके घर तक जाते हैं और यहीं से उन्होंने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए और क्रिप्टो के मामलात में भारी इन्वेस्टमेंट्स और पाकिस्तान में इनको फैसिलिटेट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप तक रसाई हासिल की। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मिलकर गजा और अब ईरान जंग के तनाजुर में कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर रहे हैं। गजा की तामीर नौ के मामले पर ट्रंप ने अपने दामाद और बेटों को अहम प्रोजेक्ट्स और किरदार दिया है। मुबैना तौर पर जैरेड कुशनर की दौलत ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत के दौरान, यानी जो अब चल रही है, $50 मिलियन से $300 मिलियन तक पहुंच गई है। अच्छा, अब ये एक पूरी स्टोरी है जिसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की खानदानी दौलत में इजाफा हो रहा है और ये उनके हुकूमत में होने की वजह से हो रहा है और उनके बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर अपने कारोबारी मंसूबों में तेजी से वसअत ला रहे हैं। ये अफराद करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं जिसने असर रसूख के नाजायज इस्तेमाल और मफादात के टकराव के हवाले से नए खदशात को जन्म दिया। अब ये एक स्टोरी है, एक तरफ यहाँ पैसा बनाया जा रहा है बहुत ज़्यादा इस स्टोरी के मुताबिक जो यहाँ बयान किया गया, और जंगों से फ़ायदा भी उठाया जा रहा है और यही एक नेक्सस है जिसके ज़रिए से पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप के करीब पहुंची। नादरीन, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वीलॉग ख़त्म करते करते मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में रहना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान जब बोर्ड ऑफ पीस में गया था तो पाकिस्तानियों को कहा गया था हम इसलिए जा रहे हैं कि अब इसराइल फ़लस्तीनियों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन तब से लेकर अब तक लगातार हमले हो रहे हैं। 2492 मरतबा खिलाफ वर्जी की है जंगबंदी की इसराइल ने। हमास के ऊपर फ़लस्तीनियों पर अटैक किया, खुराक की फराहमी को रोक रखा बार बार। 775 लोगों को जंगबंदी के बाद शहीद कर दिया गया, 207 बच्चे हैं, 85 खवातीन हैं और 2171 ज़ख्मी किए गए हैं, जिनमें ज़्यादा बच्चे और खवातीन और बुज़ुर्ग हैं। अब इस सूरत हाल में क्या पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल रहना चाहिए? मैंने इस पर एक सर्वे करवाया, आप यहाँ इस वीलॉग के बाद भी जवाब दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।